The last phase is getting payments from the client and building a future connection with them. Okay, now वो question जिसमें मैं सबसे ज़्यादा struggle करता था in the beginning of my freelancing journey, वो है कि मैं कितना charge करूँ एक client को जो मेरे लिए भी fair हो और उसके लिए भी fair हो. And ये मैं हर बार रैंडमली करता था, मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे करता था. मैं भी वही चीज़ करता था, मैं उनसे पूछता था कि व्हाट इज़ योर बजट, फिर वो मुझसे पूछते थे व्हाट इज़ माय प्राइसिंग वगैरह वगैरह, और मैं कोई भी रैंडम अमाउंट कोट कर देता था. एक वेबसाइट का 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 डॉलर्स में हो तो कभी $400, $500, कुछ भी मैं ऐसा बोल देता था. एंड इट वर्क सम ऑफ द टाइम्स, बहुत बार नहीं भी काम करता था, बट ये सिस्टम काफ़ी डिसऑर्गेनाइज और मेसी था. अंटिल इवेंचुअली मुझे एक क्लाइंट मिला जो मुझे आर्ली पे करता था. फर्स्ट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या सिस्टम होता है, क्योंकि मैं कभी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे गया नहीं था. बट बाद में मुझे समझ आया कि ये काफी कन्वीनियंट है. बेसिकली जो भी पूरे हफ्ते काम होता है उसका मैं ट्रैक रखता हूँ कि मैंने कितने घंटे काम किया और किस चीज पे काम किया. एट द एंड ऑफ द वीक मैं एक इनवॉइस बनाता हूँ और वो मैं उस क्लाइंट को भेज देता हूँ एंड वो मुझे पे कर देता है जितना भी मैंने काम किया. एंड दैट इज अ वेरी गुड सिस्टम, क्योंकि इसमें तुम जितना भी टाइम स्पेंड करो तुम्हें उसके पैसे मिलते हैं. सो अब से मैं जब भी कुछ कोड करना होता है, जब भी किसी वेबसाइट का कॉस्ट डिसाइड करना होता है, मैं अपने नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करता हूँ और उस हिसाब से ही कोड करता हूँ. व्हाट दिस मीन्स इज कि तुम्हें अपना एक आर्ली रेट डिसाइड करना है. अब ये कुछ भी हो सकता है. नॉर्मली जो बिगिनर्स चालू करते हैं वो अपने आर का 500 रुपीज पर आर या 1000 रुपीज पर आर रखते हैं. मैं ये भी स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं 4000 रुपीज पर आर रखता हूँ एंड दैट इज स्टिल प्रीटी लेस. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने आर का 8000 रुपीज 12,000 रुपीज चार्ज करते. सो फॉर एग्जाम्पल माई आर्ली रेट इज $50 पर आर और INR में 4000 रुपीज पर आर. तो अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है सिंपल सी, मैं कैलकुलेट करूंगा कि मुझे उस वेबसाइट को बनाने में कितना टाइम लगेगा. मान लो कि मुझे उस वेबसाइट को बनाने में 8 to 10 डेवलपमेंट आवर्स लग रहे हैं. एक सिंपल सी फ्रंट पेज वाली वेबसाइट है, अबाउट अस, इन्फॉर्मेशन, ये सब वगैरह पेजेस हैं, तो मुझे वो बनाने में लगेंगे 10 आवर्स. मैं 10 आवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा बाय माय आर्ली रेट जो है 4000, मतलब टोटल कॉस्ट होगा 40,000. तो मैं उनको कोट करूंगा कि देखो ये वेबसाइट बनाने में मैं यूजुअली चार्ज करूंगा 40,000 रुपीज. इसके बाद अगर वो मुझसे नेगोशिएट किए कि नहीं 40,000 थोड़ा आउट ऑफ बजट है, आप 35 में कर लो, आप 30 में कर लो, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे लिए वो फीजिबल है कि नहीं. अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है और मैं फ्री बैठा हूं तो मैं मान भी सकता हूँ कि हाँ आई कैन डू इट इन 35. बट अगर मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं और मेरे आर का टाइम वहां ज्यादा मिल रहा है तो मैं उनको बोलूंगा कि नहीं यार मेरा 40 इज मिनिमम, वो नहीं हो पाएगा, देन आई कांट वर्क विद यू. ऐसा करके इफ यू प्रेजेंट योर कॉस्ट एट फर्स्ट इट इज ईजियर फॉर क्लाइंट एज वेल, और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है आगे पीछे करने में. तो अपना एक आर्ली रेट डिसाइड करो, जो भी प्रोजेक्ट करना है उसके नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करो एंड वो तुम कोट करो. आर्ली रेट इनटू नंबर ऑफ आवर्स इज द टोटल कॉस्ट एंड वो तुम कोट करो.